इस प्रकार से कालिकानंद जो एक दुर्दांत डाकू था, एक डकैत था, लूटमार था और समाज उससे त्राहिमाम करता था। जिस प्रकार बुद्ध ने जो एक रत्नाकर डाकू थे, दुर्दांत डाकू, और उसको उन्होंने धर्म के रास्ते पर ला करके बाद में वो वाल्मीकि बने। और उसी प्रकार बाबा भी वो कालीचरण जो दुर्दांत डाकू था, लूट मारे, पॉकेट मारी और लोगों को मारना, धमकाना, डराना ही उसका पेशा था, जीविका था। बाबा ने वहाँ से साधना की शुरुआत की और उतना खराब आदमी को भी बाबा ने एक अच्छा आदमी बनाया और उसको मोक्ष के रास्ते तक बाबा ले गए। बाबा जब जमालपुर रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास किए, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए बाबा कलकत्ता गए और वहाँ पर विद्यासागर कॉलेज में उनका नामांकन हुआ और वहाँ पर वे आईएससी की पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई के दरमियान भी बाबा वहाँ पर रोज़ नीमतल्ला शमशान घाट में शाम को टहलने जाते थे, जो कि हुगली नदी के किनारे पर अवस्थित है। वहाँ पर गंगा नदी को ही लोग हुगली नदी बोलते हैं और उसी के किनारे नीमतल्ला घाट है। तो वहाँ पर बाबा रोज़ अपने एक साथी के साथ शाम को टहलने जाते थे और नीमतल्ला शमशान घाट से मराठा डिच तक बहुत ही सुनसान जगह होता था और वहाँ पर संध्या के समय के बाद हमेशा ही लूटमारों का, बटमारों का, डकैतों का, बदमाशों का वो अड्डा हुआ करता था उस समय। और बाबा वहीं पर डेली जाते थे शाम को टहलने के लिए। तो एक दिन उनका दोस्त किसी कारण से टहलने जाने में असमर्थ हुए, नहीं गए टहलने के लिए। तो बाबा अकेले ही उस नीमतल्ला शमशान घाट की तरफ चल पड़े और चले गए। तो उस शमशान घाट की अपने आप में एक भयावहता और दूसरा वहाँ की निर्जनता और तीसरा श्रावणी पूर्णिमा का दिन था। श्रावणी पूर्णिमा का दिन बादल आकाश में बिजली चमक रही है बीच बीच में, वैसे भयावह स्थान पर, भयावह परिस्थिति में बाबा वहाँ पर जाते हैं और उस नीमतल्ला शमशान घाट के एक पत्थर में जाकर के, एक शिला में जाकर के बैठ जाते हैं और गंगा नदी के तरफ, उस हुगली नदी की तरफ निहारते हैं और कुछ देर तक उस शिला पर बैठे रहते हैं बाबा, कुछ सोचते रहते हैं। और कुछ देर के बाद पीछे से किसी के आने की आहट होती है बाबा को। तो बाबा बोलते हैं, कौन? कालीचरण, सामने आओ, ऐसा बाबा बोलते हैं। तो पीछे से जो शख्स था उसने अपना नाम सुनकर एकदम हक्का बक्का हो गया। वो सोचने लगा कि ये युवक कैसे हमारा नाम जानता है, हमारा नाम तो कोई नहीं जानता यहाँ पर, बस डाकू के नाम से जानता है, बाकी मेरा नाम से कोई नहीं जानता। और इतना आत्मीयता के साथ ये बोल रहा है कि सामने आओ। आज तक तो इस प्रकार कोई बात नहीं कि तो एकदम हक्का बक्का से हो गया। तो फिर भी वो जब बाबा के सामने आने लगा तो बाबा ने देखा उसके हाथ में एक लंबा सा छुरा है, चाकू है और उसी से डरा धमका करके वो लूटपाट करता था। तो बाबा ने बोला कि वहीं रुक जाओ, तो ठिठक करके वहीं रुक गया वो। फिर भी अपने आप को संभालते हुए बोला कि वो तो डाकू था और इतना जल्दी कैसे अपने आप को हार मान लेगा। तो अपने आप को संभालते हुए बोला कि खोखा, बंगाल में लड़का लोगों को खोखा लोग बोलते हैं, कि खोखा तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरे हवाले कर दो, आज तुम हमसे बच नहीं सकते हो और यदि तुमने मना किया तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। इस प्रकार से बहुत बाबा को डराने धमकाने लगे। लेकिन बाबा फिर भी एकदम निर्भयता के साथ, ताकि कुछ हुआ ही नहीं, एकदम सामान्य स्थिति के समान बाबा उनसे बर्ताव करते रहे और बोले, ठीक है, मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा, मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा, लेकिन
तुम कुछ सवालों का जवाब हमको दो। तो बोले कि ठीक है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है क्या, जिसके कारण तुम ये सब कर रहे हो। तो कालीचरण क्या बोलता है कि था, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और जिसके कारण ही हमको इस लाइन पर आना पड़ा, क्योंकि कोई और दूसरा रास्ता मेरे पास जीविकोपार्जन का नहीं था। तो बाबा बोले कि अब तो तुम्हारा आर्थिक स्थिति ख़राब नहीं है, फिर भी तुम इस काम क्यों कर रहे हो, लूट मार, लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? क्या निर्दोष लोगों को लूटने मारने का, परेशान करने का तुम्हारा आदत पड़ गया है क्या? तो कालीचरण में बोलता है कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरा भी अच्छा परिवार, सभ्य परिवार था, लेकिन अब हमको कौन काम देगा, हम पर कौन विश्वास करेगा, बाहर हमको जीना मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए हमारा अब कोई चारा नहीं है इस काम के सिवा, तो हमको अब यही काम करना पड़ेगा। तो बाबा बोलते हैं कि तुम पर कितने लोगों का भार है, तुम कितने लोगों का भरण पोषण करते हो, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? तो कालीचरण बोलता है कि मेरे परिवार में मेरी एक विधवा माँ है और एक बहन है। तो बाबा बोलता है कि इन लोगों का भरण पोषण की व्यवस्था हो जाने से क्या तुम यह काम छोड़ दोगे? तो बोलता है हाँ छोड़ दूंगा, हमको भी अच्छा आदमी बनने का मन करता है, हम भी अच्छा आदमी बने, समाज में अच्छा से रहें। तो जब पॉजिटिव और सकारात्मक जवाब सुन करके बाबा खुश हुए और ये कालीचरण भी समझ गया कि इस प्रकार से बात करने वाला, इस प्रकार से आत्मीयता के साथ बात करने वाला और हमको सही रास्ते पर लाने वाला आदमी पहली बार हमको मिला है और ये ज़रूर ही कोई दिव्य पुरुष है, तभी हमसे डर नहीं रहा है, एकदम निर्भीक है और एकदम इस प्रकार से बात कर रहा है। तो वो भी समझ गया कि कोई दिव्य पुरुष है और हमारा उद्धार इसी से हो सकता है। तो कालीचरण भी एकदम उनके पीछे पड़ गया और बोला कि हमको अच्छा बनने का रास्ता आप बताइए और हमारे लिए कुछ दूसरा रास्ता बताइए ताकि हम इससे निकल पाएँ। तो बाबा ने जब उसका अनुनय विनय देखा और वो सही में अंतर मन से वो बोल रहा था, अपने हृदय से बोल रहा था, तो बाबा उन पर कृपा किए और बाबा बोले कि जाओ तुम इसी गंगा में स्नान करके आओ और तुम्हारे पास जो छुरा है उस छुरा के तुम उसे गंगा में फेंक देना। तो ये कालीचरण गया रात में ही और वहाँ पर गंगा में गया, एकदम 2 डुबकी लगाया और अपने चाकू को उसी में गंगा नदी में फेंक दिया और उसे गीले कपड़े में आकर के बाबा के पास आकर के बैठ गए। और बाबा ने वहाँ पर एक जो आनंद मार्ग के इतिहास में एक नया सभ्यता की, नया संस्कृति की एक नींव डाली और बाबा ने उनको दीक्षा दिया, प्रथम दीक्षा। हम लोग उसको प्रथम दीक्षा दिवस भी मनाते हैं श्रावणी पूर्णिमा के दिन में। और बाबा ने उस कालीचरण को जो दुर्दांत डाकू था उसको बाबा ने दीक्षा दिया और दीक्षा देने के बाद जब कालीचरण ने पूछा कि ये तो मेरा अच्छा बनने का मार्ग हमको मिल गया, लेकिन हमारे लिए कोई व्यवसाय बताइए। बाबा ने बोले कि जितना स्वाभाविक तरीके से परिश्रम करने के बाद जितना तुमको मिलता है उसी में तुम तृप्त अनुभव करो। जितना भी स्वाभाविक तरीके से परिश्रम करने के बाद जो कुछ मिल जाता है उसी में तुम तृप्त अनुभव करो और तुम्हारे व्यवसाय के लिए मैं सोच कर बताता हूँ। और बाबा चलने लगे। तो कालीचरण उनको किसी भी हालत में बाबा को अकेले जाने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि यहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं इस जगह पर, तो बाबा को अकेले वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो वो भी साथ साथ में बाबा के घर तक आए, घर के द्वार तक आए। और जब घर के पास से वो लौटने लगे बाबा को छोड़ करके, तो बाबा ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और 5 पैसे निकाल करके कालीचरण को देने लगे। और बाबा बोले कि मेरे पास तो आज इतना ही पैसा था और ये तुम रखो, क्योंकि मैंने वादा कर दिया था कि जो कुछ भी मेरे पास है तो मैं तुमको दे दूँगा।
तो कालीचरण तो एकदम वहाँ रोने लगे और एकदम अपने आप को ग्लानि से महसूस करने लगे, अपने आप को पश्चाताप करने लगे कि कैसे मैं बाबा से पैसा ले सकता हूँ। बाबा एकदम मना करने लगे, लेकिन फिर भी बाबा बोले कि ये पैसा तुम्हारा ही है, क्योंकि मैंने तुमको बोल दिया था, तो ये पैसा तुम्हारा ही है। तो बहुत बाबा के बोलने के बाद कालीचरण ने वो 5 पैसा लिया और वापस आ गए। फिर दूसरा दिन बाबा ने उनको उनके व्यवसाय के लिए सुझाया कि तुम रांची जाओ और वहाँ पर ठेकेदारी का काम करो। तो कालीचरण ने वहाँ पर अपने माँ और बहन के रहने के लिए व्यवस्था किया कलकत्ता में ही, और वहाँ से वो रांची आए और बाबा कृपा से उनको जल्दी ही ठेकेदारी का काम मिल गया। और ठेकेदारी का काम करने से उनका आर्थिक हालत भी ठीक हो गई और अपने बहन को उन्होंने बहुत ही अच्छे परिवार में शादी किया। तो एक दायित्व से तो वो मुक्त हो गए और साधना भी एकदम लगन से भक्ति के साथ वो करते रहे। और कुछ दिन के बाद उनकी विधवा माँ थी, वो भी चल बसी। तो कालीचरण अपने दोनों उत्तरदायित्वों से मुक्त हो गए और साधना भी वो करते रहे, बाबा के अनुसार से वो चलते रहे। और दोनों उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाने के बाद अब उनका संसार में मन बिल्कुल नहीं लग रहा था और साधना में एकदम वो लीन हो गए, साधना वो भी ज़्यादा करने लगे और इस ठेकेदारी का काम में ज़्यादा उनको रस नहीं आ रहा था, ज़्यादा उनको मन नहीं लग रहा था। तो बाबा के पास जा कर के फिर से उन्होंने विनय किया कि बाबा हमको अब इनसे मुक्त कीजिए संसार के कामों से। तो बाबा ने उनको फिर कापालिक साधना सिखाए, तंत्र की साधना उनको सिखाई और जंगल की साधना उनको बाबा ने सिखाया। और बाबा ने बताया जो रांची अंचल में ही एक जंगल में जाकर के वहाँ पर रहने के लिए और वहीं पर अपना साधना करने के लिए बाबा ने उनको बताया। तो वहीं पर उस जंगल में जा कर के उन्होंने खूब साधना किया और उन्होंने कुछ और भी लोगों को उस साधना के मार्ग पर बाबा के आदेश के अनुसार से कुछ लोगों को उन्होंने उस साधना मार्ग पर अपने भी लाया। और जब 1960 में आनंद मार्ग में भी तंत्र साधना की शुरुआत हुई तो आचार्य नगीना जो थे, बाबा ने उनको साधना सिखाए थे, वो बताते हैं कि 1960 में जब बाबा ने तंत्र साधना देना शुरू किया तो हम लोगों ने बाबा से बोला कि बाबा आप कालिकानंद को आप लाइए। और बाबा ने उसी समय उनको जब तंत्र साधना सिखाया तो उनका नाम कालीचरण से कालिकानंद कर दिए थे। तो नगीनानंद दादा और भी उस समय के वरिष्ठ आचार्य लोगों ने कहा कि बाबा आप कालिकानंद को और उनके जो लोग हैं उनको अपने आनंद मार्ग में लाइए, हम लोगों के साथ मिलाइए। तो बाबा ने बोला कि उन लोगों का लाइफ स्टाइल अलग है, वो लोग हम लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे जो आचार्य हैं समाज में काम करने वाले इनके साथ एडजस्ट वो लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो लोगों को वहीं रहने दो। फिर भी लोग बोलने लगे बाबा हम लोग एक ही गुरु के आचार्य हैं तो हम लोग एक साथ रहना चाहिए। बोले कि मैं सोच करके बताऊंगा। फिर ये बात रह गई ऐसे ही। और फिर बाबा कहीं पर बोलते हैं कि जो हम लोग का यौगिक चिकित्सा और द्रव्य गुण पुस्तक है, उस पुस्तक में जितने भी जड़ी बूटी के बारे में बाबा ने बताया है उसमें कालिकानंद का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा को बहुत सारे कालिकानंद ने जड़ी बूटी के बारे में बताया और वो माध्यम थे बाबा को जड़ी बूटी और उसका प्रभाव, मनुष्य शरीर में प्रभाव और बीमारी को दूर करने में कौन सा जड़ी बूटी का क्या रोल है। तो वो यौगिक चिकित्सा द्रव्य गुण कालिकानंद ने के सहयोग से बाबा उसको बनाए हैं। तो इस प्रकार से कालिकानंद जो एक दुर्दांत डाकू था, एक डकैत था, लूटमार था और समाज उससे त्राहिमाम करता था। जिस प्रकार बुद्ध ने जो एक रत्नाकर डाकू थे, दुर्दांत डाकू, और उसको उन्होंने धर्म के रास्ते पर ला करके बाद में वो वाल्मीकि बने। और उसी प्रकार बाबा भी वो कालीचरण जो दुर्दांत डाकू था, लूटमारी पॉकेटमारी और लोगों को मारना धमकाना डराना ही उसका पेशा था, जीविका था। बाबा ने वहाँ से साधना की शुरुआत की और उतना खराब आदमी को भी बाबा ने एक अच्छा आदमी बनाया और उसको मोक्ष के रास्ते तक बाबा ले गए। तो इसलिए जब गुरु के प्रति जब श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, विश्वास होती है और इस रास्ता में लगन के साथ चलता है तो कितना खराब से खराब आदमी भी इस रास्ते पर चल करके उसका उद्धार हो सकता है, उसका कल्याण हो सकता है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे फिर इस प्रकार का वीडियो अपलोड किया जाएगा। परमपिता बाबा की जय।